सावन का महीना हो और रबड़ी के मालपुए ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे राजस्थान में, खासकर मेवाड़ में, सावन के महीने में हरियाली अमावस्या के आसपास रबड़ी के मालपुए बहुत खाए जाते हैं। तो आज हम भी नई उड़ान में बनाने वाले हैं राजस्थानी रबड़ी का मालपुआ, वो भी हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी। आप सभी का स्वागत है नई उड़ान में। आज हम जो मालपुआ बनाने वाले हैं वो रबड़ी से तैयार होते हैं और चाशनी से मीठे होते हैं। सबसे पहले रबड़ी बनाने के लिए हमें 1 लीटर फुल फैट दूध ले लेना है। इसे हमें किसी नॉन स्टिक पैन में या फिर भारी तले के बर्तन में गर्म होने के लिए रख लेना है। यदि आप कुछ काम कर रहे हैं तो इसे एक उबाल आने के बाद लो फ्लेम पर छोड़ दीजिए, ताकि यह दूध धीरे धीरे उबलता रहे और हमें रेगुलर इसे चलाना ना पड़े। थोड़ी थोड़ी देर बाद बीच बीच में हम इसे चला सकते हैं। और अगर आप इसे जल्दी उबालना चाहते हैं तो इसे हाई मीडियम फ्लेम पर रख के रेगुलर चलाते रहें, जिससे यह नीचे चिपकेगा नहीं और जल्दी भी उबल जाएगा। हमें इस दूध को उबाल करके आधा करना है। आधा करने पर दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। इस तरह साइडों से इसे हटाते रहें, ताकि यह ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और फिर से यह दूध में चला जाएगा। इसी उबले हुए दूध से हम रबड़ी के मालपुए बनाएंगे। ये मालपुए खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ सावन के महीने में कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा खाई जाती है। दूध अब लगभग उबलकर आधा हो चुका है और इसमें इस तरह के रैशेज़ भी नज़र आ रहे हैं। यही रैशेज़ रबड़ी के मालपुआ को जालीदार और अंदर से सॉफ्ट बनाएंगे। रबड़ी अब तैयार हो चुकी है। हमें इसे पूरी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। रबड़ी अब पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है और ठंडी होने पर यह और भी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। हमें इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। मालपुआ बनाने के लिए हम मैदे का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें यदि मैदा यूज़ न करना हो तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है हमारे पास। हमें गेहूं के आटे को इस तरह किसी डोंगे पर बारीक कपड़ा लगा करके उसे छान लेना है। इस तरह आटे को छान लेने से हमें मैदे का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा और हमें बारीक आटा भी मिल जाएगा और मोटा आटा इस तरह से अलग निकल जाएगा। मैंने एक बोल यह बारीक छना हुआ आटा ले लिया है। अब जो उबला हुआ दूध है उसे हम एक विस्कर की सहायता से थोड़ा फेंट लेंगे। यह काम आप किसी चम्मच से भी कर सकते हैं। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा मिक्स करना है। मैं यहाँ एक बार में 2 चम्मच आटा डाल रही हूँ और उसे मिक्स कर रही हूँ। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसमें किसी तरह के कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। यदि टाइम की कमी है तो एक दिन पहले या फिर जब भी समय हो हम दूध को उबाल करके फ्रिज में रख सकते हैं। यह अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं फिर से 2 चम्मच आटा और डाल रही हूँ। यदि आप मैदे का यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, उसमें लम्स पड़ने की संभावना और भी ज़्यादा है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये बचा हुआ आटा भी इसमें डाल रही हूँ। मैंने लगभग 1 बोल या फिर 5 टेबल स्पून भरकर आटा इसमें डाला है। हमें हैंड ब्लेंडर, मिक्सी या बीटर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। यदि कोई लम्स हो तो उन्हें हाथ से इस तरह से मैश कर लेना है। ये बैटर हमें इस तरह ही बनाना है, तभी इसमें जाली अच्छी आएगी। बैटर न ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। ये चम्मच पर इस तरह से कोट हो रहा है। हमें बिल्कुल ऐसा ही बैटर चाहिए। हमें इसे ढक करके आधा 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देना है। अब हम बना लेते हैं मालपुए को मीठा और रसदार बनाने के लिए चाशनी। चाशनी के लिए हमने 1 बोल चीनी ली है और 1 बोल ही भरकर पानी लिया है। अब हमें इसमें कुछ केसर के तार डाल देने हैं। यह बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा खाने का कलर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ केसर का ही यूज़ कर रही हूँ। शक्कर गल जाने पर चाशनी को हमें थोड़ी देर तक उबालते रहना है। हमें इसे हल्की सी चिपचिपी करना है। ज़्यादा भी नहीं उबालना है और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी है। इस तरह हल्का सा ठंडा करके हमें इसे चेक कर लेना है
यह थोड़ी चिपचिपी होनी चाहिए। चाशनी हमें पतली ही चाहिए। हम जैसे गुलाब जामुन की चाशनी रखते हैं वैसी ही चाशनी हमें रखनी है। मालपुआ के बैटर को फ्रिज में रखे लगभग घंटा भर हो चुका है। अब हमें इसे निकाल करके एक बार फिर से हिला लेना है और इसे हम एक मालपुआ निकाल करके चेक करेंगे। मालपुआ बनाने के लिए हमें एक फ्लैट तले का ही पैन लेना है। हमें कढ़ाई का यूज़ नहीं करना है। तलने के लिए घी भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। घी गर्म होने पर हम इसमें एक मालपुआ डालकर चेक करेंगे। यह बिखरना भी नहीं चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं बनना चाहिए। मुझे यह थोड़ा सा मोटा लग रहा है, इसलिए हम इसके बैटर में थोड़ा दूध और ऐड कर देंगे जिससे कि बैटर थोड़ा पतला हो जाए। बैटर यदि गाढ़ा ज़्यादा होगा तो मालपुए मोटे बनेंगे और पतला ज़्यादा होगा तो वह बिखर जाएंगे। मैंने देसी घी का यूज़ किया है। आप घी की जगह तेल भी ले सकते हैं। घी हमें ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। यदि यह ज़्यादा गर्म हो गया है तो उसे थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि चम्मच से हमें बैटर को एक साथ डालना है, धीरे धीरे नहीं डालना है। अगर हम इन्हें तेज़ गर्म घी में डालेंगे तो मालपुए बिखर सकते हैं। मालपुआ डालने के बाद हमें गैस को हाई फ्लेम पर या फिर ज़्यादा हाई चलता है तो उसे मीडियम फ्लेम पर कर लेना है। इससे जब यह घी उछल उछल कर आएगा तो मालपुए में छेद बनेंगे। आप देख सकते हैं इनमें कई सारे छेद नज़र आएंगे। अब हमें इन्हें चेक करना है। जब यह नीचे से ब्राउन होने लगे तभी हमें इन्हें पलटना है। इन मालपुओं की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनमें कई सारे छेद होते हैं और ये छेद उबले हुए दूध के रेशेज और गर्म घी की वजह से बनते हैं। मैं जो भी टिप्स आपको बता रही हूँ, आप यदि उन्हें अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपसे भी मालपुए एकदम परफेक्ट बनेंगे। हमें इन्हें बीच बीच में चेक भी करते रहना है। जब यह अच्छे से ब्राउन होने लगे और गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी हमें इन्हें पलटना है। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, इसलिए हमें इन्हें अच्छी तरह फ्राई करना है। इस स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है ताकि यह अच्छे से फ्राई भी होते रहें और घी भी थोड़ा ठंडा हो जाए। मालपुए बन चुके हैं। हमें इन्हें निकाल लेना है और हमें इस तरह से इनको दबाना है जिससे कि इनका एक्सेस घी निकल जाए। हमने गैस को सिम पर कर दिया था तो घी भी थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हमें फिर से बैटर डालना है। लो फ्लेम पर ही हमें मालपुआ का बैटर डालना है और फिर गैस को हाई मीडियम फ्लेम पर कर देना है। थोड़ी देर बाद हमें इन्हें इस तरह से हिला लेना है ताकि यह नीचे चिपके नहीं। यदि मालपुए बिखर रहे हों तो आप उसमें थोड़ा आटा या मैदा और मिला दीजिए। जब यह नीचे से ब्राउन हो जाए तो हमें इन्हें पलट लेना है। यदि आप दूध को उबालने की मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप दूध में खोया या मावा मिला लीजिए और उससे बैटर तैयार कर लीजिए। इससे आपकी मेहनत भी बच जाएगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। हमें मालपुआ को गोल्डन ब्राउन होने तक उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके यहाँ भी घर पर रबड़ी के मालपुए बनाए और खाए जाते हैं। इस बार आप भी घर पर रबड़ी के मालपुए ज़रूर बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। चलिए, बातों ही बातों में रबड़ी के मालपुए बनकर तैयार भी हो गए। हम इन्हें निकाल लेते हैं और इन्हें दबा करके इनका एक्स्ट्रा घी भी निकाल लेते हैं। अब आप इन मालपुओं को देखिए। इन मालपुओं में कितनी अच्छी जाली पड़ी है और यह दिखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। ना तो ज़्यादा मोटे हैं ना ही ज़्यादा पतले हैं। इस जाली की वजह से ये मालपुए चाशनी में जाकर के एकदम रसीले हो जाएंगे। इन फीके मालपुआ को हम एयर टाइट डिब्बे में रख के अगर यदि फ्रिज में रख दें तो कई दिनों तक ये ख़राब नहीं होते हैं और जब आप खाना चाहें तो गर्म गर्म चाशनी में इन्हें डालिए। ये रस भरे और मीठे रबड़ी के मालपुए बन जाएंगे। अब हमें इन्हें चाशनी में डालना है तो इसके लिए मैंने चाशनी को फिर से गर्म कर लिया था। आप इन्हें बनाते समय साथ साथ भी चाशनी में डाल सकते हैं। चाशनी को हल्का सा ठंडा कर लें और फिर इन्हें चाशनी में डाल दें। हमें इन्हें चाशनी में डुबो देना है जिससे कि चाशनी इन पर अच्छे से चढ़ जाए। यदि आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप इन्हें चाशनी से निकाल लीजिए, नहीं तो आप इन्हें चाशनी में ही रहने दीजिए और जब आप सर्व करें तब इन्हें निकालें। हमारे इधर इन रबड़ी के मालपुए के साथ रबड़ी भी खाई जाती है। इसी तरह हम इन मालपुआ को भी चाशनी में डाल देते हैं और इन्हें रसीला बना लेते हैं। खाने में तो ये मालपुए लाजवाब होते हैं।
इन स्वादिष्ट राजस्थानी रबड़ी के मालपुआ को हम पिस्ता कतरन, इलायची पाउडर और केसर डाल कर के सर्व करेंगे तो ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। ये देखिए, ये दिखने में ही कितने रसीले लग रहे हैं। इन मालपुओं को आप रबड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यह राजस्थानी डिश आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये देखिए, ये बाहर से क्रिस्पी और बीच में से सॉफ्ट होते हैं। यदि आपको भी यह रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।